ब्याह तो बहुत अच्छे से कर दिया था, क्योंकि उस समय अक्रूर जी की दी हुई संपत्ति थी। लेकिन ब्याह के बाद एक बेटी का पिता जो समय समय पर बेटी के ससुराल में जो त्योहारों के ऊपर कुछ न कुछ देता है समय समय पर, तो नरसिंह जी वो देने में असमर्थ रहे। उसका कारण था कि एक तो नरसिंह जी को ये ज्यादा कुछ दुनियादारी आती भी नहीं थी कि अब ये त्योहार है तो ये जाएगा, वो त्योहार है तो ये जाएगा। बेटी का बाप तो जीवन भर ही बेटी वाले के देता ही रहता है। एक तो उनको ज्यादा समझ भी नहीं थी संसार की, और दूसरा उनके पास व्यवस्था भी नहीं थी कि वो समय समय पर बेटी की ससुराल में कुछ पहुंचाते रहते। इस कारण जो कुंवरी बाई थी उनको उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिलता था। इधर जहां बेटी ब्याई थी वो लोग भी विमुख ही थे, अच्छे लोग नहीं थे, लालची लोग थे। और नरसिंह जी की इधर भक्ति बढ़ रही थी, तो नरसिंह जी का कीर्तन, नरसिंह जी का सत्संग, तो ये सब खबर बेटी के ससुराल भी पहुंचती थी। तो ये सुन सुन के सास और ससुर जो कुंवरी बाई के थे वो जलते थे और अनाप शनाप नरसिंह जी को बोलते थे। और नरसिंह जी ने अब साधुओं को घर में रख लिया, अब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो लोग बहुत कुछ अब शब्द बोलते थे। और आश्चर्य इस बात का आपको होगा कि जिस दिन से कुंवरी बाई ब्याह के अपनी ससुराल गईं, वो जिंदगी में कभी लौट के अपने पीहर ही नहीं आई। ब्याह के बाद कभी वो जूनागढ़ आई ही नहीं, उनके ससुराल वालों ने आने ही नहीं दिया। और नरसिंह जी खोज खबर ले नहीं पाए, एक तो उनके पास व्यवस्था नहीं थी और उनको भजन कीर्तन से भी समय नहीं था। नरसिंह जी जा नहीं पाए और उन ससुराल वालों ने कभी आने दिया नहीं। वे लोग बहुत कष्ट देते थे। ग्रंथ में वर्णन है, उनकी सास ने तो नाम रखा हुआ था कुंवरी बाई का अभागिन। वो बहू ये सब नहीं बोलती थी, अभागिन बोलती थी। इधर जो कुंवरी बाई के पति थे बसंत राय, वे कुछ कमाते नहीं थे। कुंवरी बाई के जो ससुर थे वो तो बहुत धनवान व्यक्ति थे, लेकिन जो कुंवरी बाई के पति थे उनका अपना कोई व्यापार नहीं था, वो अपने माता पिता पे ही आश्रित थे। तो इस कारण भी इसका पति कुछ कमाता नहीं है, बैठा रोटी खाता है, इसके लिए भी कुंवरी बाई को बहुत तकलीफ दी जाती थी। तीसरा कारण, कुंवरी बाई के संतान नहीं हुई विवाह के बाद बहुत वर्षों तक, तो इस कारण भी उनको बहुत ताने मिलते थे कि ये तो बांझ है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ बोलते थे। फिर बहुत दिनों बाद कुंवरी बाई को केवल एक कन्या का जन्म हुआ, फिर दूसरी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो इसने बेटे को जन्म नहीं दिया, इसलिए बेटी को जन्म दे दिया, इस कारण भी उनको गाली पड़ती थी। लेकिन कुंवरी बाई सब कुछ सहती रही। उन्होंने कभी अपने ससुराल में पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। यहां पर मां बाप के संस्कार काम आते हैं, क्योंकि नरसिंह जी उनके पिता भी थे, नरसिंह उनके गुरु भी थे। तो नरसिंह जी ने अपने बच्चों को समझा रखा था कि व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी दुख सुख मिलते हैं वो उसके पूर्व के कर्म के कारण ही हैं, उसके प्रारब्ध के कारण ही हैं। संसार में कोई व्यक्ति यदि हमको दुख दे रहा है तो वास्तव में वो दुख पैदा करने वाला नहीं है, वो हम तक हमारे हिस्से का दुख पहुंचाने वाला है। जैसे हम बाजार में फल लेने गए और हमने फल वाले से 5 किलो 10 किलो फल लिए और उसको कहा कि हमको घर में फल पहुंचा देना, तो हम ला नहीं सकते थे। फल वाले ने कहा मैं घर पर पहुंचा दूंगा, तो उस फल वाले ने अपने लड़के से फल हमारे घर पर पहुंचवा दिए।
अब हमने टोकरी खोली, अब उसमें केला निकले कि अमरूद निकले कि सेब निकले कि संतरा निकले, अरे जो हमने खरीदे थे वही फल हमारे यहाँ आ गए। अब हम उस लाने वाले से लड़ने लग जाएं कि तू ये क्यों ले आया, तू वो क्यों ले आया, तो व्यर्थ है। हमने जैसे फल खरीदे थे, जो फल खरीदे थे वही हमारे घर पहुंच गए। ऐसे ही हमने आपने जो कर्म किए वो कर्म ही हमको दुख और सुख के रूप में जीवन में प्राप्त होंगे। हमको लगता है कि इस आदमी ने मुझको दुख दिया, वास्तव में उस व्यक्ति ने उस दुख को पैदा नहीं किया है, पैदा तो हमने किया था उस दुख को, वो व्यक्ति हम तक उस दुख को पहुंचाने वाला है। तो भजन करने का नियम क्या है? भजन करने का नियम है कि प्रारब्ध भोग और भजन कर, प्रारब्ध भोग और भजन कर। सबसे झगड़ने बैठ गए तो अभी पिछला कर्म तो समाधान हो नहीं रहा, नए कर्म और खड़े हो जाएंगे। तो नरसिंह जी ने ये बातें अपनी संतान को समझा रखी थी, तो कुंवरी बाई सहने का प्रयास करती थी। कुंवरी बाई के कन्या का जन्म हुआ था और वो कन्या भी अब विवाह योग्य हो गई थी। कुंवरी बाई के ससुर ने अपनी पोती का, माने कुंवरी बाई की बेटी का अच्छी जगह विवाह निश्चित कर दिया था। विवाह की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन सब जगह निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन नरसिंह जी के यहां निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? ये चाहते ही नहीं थे नरसिंह जी से संबंध रखना। रंगधर बोला सब कामदार सो, बड़े लोग थे वो, लेकिन जो रंगधर थे कुंवरी बाई के ससुर, बोले रंगधर बोला सब कामदार सो, सब समझ के काम कराना है, पर इतनी बात याद रखो नरसिंह को नहीं बुलाना है। तो जो घर परिवार के लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कहा जी अब मामा के घर, नाना के घर तो पत्र सबसे पहले जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, उसको नहीं बुलाना। क्यों? बोले नंगा है, भिकमंगा है, वो भीख मांग के खाता है और कौड़ी दमड़ी पास नहीं, बस गोविंद के गुण गाता है। तो सबको बुलाना है पर उसको नहीं बुलाना। और कोई रिश्तेदार पूछते थे कि भाई तुम्हारे बड़े बेटे की ससुराल से कोई आए कि नहीं आए, तो ये लोग कह देते थे कि बेटे की ससुराल में सब लोग मर गए, कोई है ही नहीं, तो आए कौन। और जब कुंवरी भाई के भाई का, सामल दास का देहांत हुआ, तो ये खबर भी कुंवरी बाई को मिली थी कि मेरे इकलौते भाई का देहांत हो गया, लेकिन ससुराल वालों ने तब भी कुंवरी बाई को जाने नहीं दिया। ये पता चला कि मेरी मां का देहांत हो गया, रो करके रह गई, तब भी ससुराल वालों ने नहीं जाने दिया। वो कहते थे हमें कोई संपर्क नहीं रखना, लेकिन आज जब बेटी के विवाह का अवसर आया तो कुंवरी बाई से नहीं रहा गया। घर में तैयारियां चल रही हैं। आज जीवन में पहली बार कुंवरी बाई अपनी सास के निकट जाती है और पैर पकड़ करके अपनी सास से प्रार्थना कर रही है, कन्या नरसिंह भगत की कुंवरी बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर, विमुख ही सगरो ग्राम, को सती अपनी भाग्य को निश दिन रहत उदास, बात बात में लड़ पड़े विकट कर कशासास।
ब्याह योग्य कन्या भई, पर्योलोक व्यवहार, भात भरन हित आई हैं, नरसी भगत उदार। किंतु नरसी गरीब गुनी, दियो निमंत्रण नाय, अपनी धन ऐश्वर्य को अहंकार मन में। कुंवरी बाई एक दिन, सासु चरण ढिग जाय, दीन वचन कर जोर के, कहन लगी पार। कुंवरी बाई ने अवसर देखा और जहां सास बैठी थी गई है और जाकर के चरण पकड़ लिए हैं। क्या कह रही है? कुंवरी बाई रोय रही धीरे धीरे, कुंवरी बाई रोय रही धीरे धीरे, आसुन सौमुख धोय रही धीरे धीरे। आसुन सौमुख धोए रही धीरे धीरे, कुंवरी बाई रोय रही धीरे धीरे। कुंवरी बाई रोए रही धीरे धीरे, मेरे बाबुल पे धन नाही, मेरे बाबुल पे धन नाही, याते पतरी भेजो नाही, याते पतरी भेजो नाही, मेरे बाबुल पे धन नाही, मेरे बाबुल पे धन नाही, याते पतरी भेजो नाही, याते पतरी भेजो नाही, यो कह धीरज खोय रही धीरे धीरे, यूं कह धीरज खोए रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोय रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोए रही धीरे धीरे, मेरे मैया वीर वीराने, मेरे मैया वीर वीराने, तब हूँ तुम दियो न जाने, तब हूँ तुम दियो न जाने, मेरे पीर हृदय में हो रही धीरे धीरे, मेरे पीर हृदय में हो रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोय रही धीरे नरसी की बेटी रोए रही धीरे धीरे, मैं जूनागढ़ को जाऊं, मैं जूनागढ़ को जाऊं, मैं जूनागढ़ को जाऊं, मैं जूनागढ़
वे जाऊं, मैं भात न्योत वे जाऊं, निज बाबुल से मिल आऊं, निज बाबुल से मिल आऊं, यों कह धीरज खोए रही धीरे धीरे, यों कह धीरज खोए रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोय रही धीरे, नरसी की बेटी रोए रही धीरे धीरे, कुंवरी बाई रोय रही धीरे धीरे, हाँ कुंवरी बाई रोए रही धीरे धीरे, इन्हें गौरदास समझाए दो, इन्हें गौरदास समझाए दो, इन्हें गौरदास समझाए दो, इन्हें गौरदास समझाए दो, मेरे पिता का मर्म बताए दो, मेरे पिता का मर्म बताए दो, मेरे गुरु का मर्म बताए दो, मेरे गुरु का मर्म बताए दो, यों आसुन से मुख धोए रही धीरे धीरे, आयो आसुन से मुख धोए रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोय रही धीरे धीरे, नरसी की बेटी रोए रही धीरे धीरे, सखी कुंवरी बाई रोय रही धीरे धीरे, सखी कुंवरी बाई रोए रही धीरे धीरे, चरण पकड़ करके बहुत आग्रह किया, आप सबको पत्र भेज रहे हो, मेरे पिता के घर भी तो पत्र भेजिए, उनको भी तो निमंत्रण भेजिए। सास झल्ला उठी, क्या कहती है तू? बस यही कहती हूं, सबको निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं तो मेरे पिता के घर भी निमंत्रण पत्र भेजो। अरे कहा ना, कोई तेरे पीहर में जीवित नहीं है, सब मर गए। कुंवरी बाई कहती है, नहीं नहीं, मेरे भाई का देहांत हुआ है, मेरी मां का देहांत हुआ है, मेरे पिता अभी जीवित हैं, मेरे पिताजी को पत्र भेजो। अरे तेरा बाप आके क्या करेगा यहां? निहाल कर देगा, रोटी खाने को तो है नहीं, क्या करेगा यहां आके? कुंवरी बाई कहती हैं, वे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पत्र तो भेजना चाहिए। जब सबको पत्र भेज रही हो तो उनको भी पत्र भेजो। और मेरे पिता के सहायक तो भगवान हैं, जरूर ठाकुर जी सहायता करेंगे, वे कुछ ना कुछ प्रबंध करके जरूर आएंगे, पर पत्र तो भेजना चाहिए। बस यही बार बार चरण पकड़कर अपने सास को कह रही हैं और वो बार बार ठोकर मार रही है। इतनी देर में तो कुंवरी बाई के ससुर आ गए और उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, अरे ये क्या कर रही हो? काहे का हल्ला मचा है? क्यों ये रो रही है? बोले देखो, सवेरे से नया नाटक इसने पकड़ा है, कहती है मेरे बाप को खबर करो, मेरे बाप के यहां पत्र भेजो, जैसे इसका बाप आकर के सबको निहाल कर देगा। ससुर ने कहा, रंग धरने, बताओ बहू क्या बात है? अपने ससुर को भी हाथ जोड़ करके कहा, बस इतना चाहती हूं कि मेरे पिता के यहां भी निमंत्रण पत्र भेजा जाए, उनको भी ब्याह में बुलाए जाए। अच्छा भेज देंगे, जाओ। ये कहकर के कुंवरी बाई को तुम वहां से भेज दिया। सास ने कहा, तुम बुलाओगे उस भिखारी को? ससुर ने कहा, तुम मना करती रहना, वो कहती रहेगी बुलाओ बुलाओ, रोज यही नाटक चलता रहेगा, ब्याह का
घर है, रिश्तेदार आएंगे, लोग कहेंगे कि इस तरह अपने बहू के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारी बदनामी होगी, तो फिर बुलाओगे क्या? रंगधर मेहता ने कहा, मैं ऐसा काम करूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बोले नरसी को बुलाएंगे? बोले हाँ बुलाएंगे, निमंत्रण पत्र भेजेंगे, लेकिन साथ में एक सूची भी भेजेंगे और उस सूची में इतना सामान लिख देंगे कि नरसी यदि इतने सामान की व्यवस्था हो तब तो हमारे घर पर आना, और यदि व्यवस्था न हो तो मत आना। तो निमंत्रण दे भी दिया और नहीं भी दिया। योजना इन लोगों ने बना ली, कुंवरी बाई को खबर नहीं। इन लोगों ने अपने पुरोहित जी को बुलाया। कोकिलिया पंडित जी नाम के इनके पुरोहित थे, उनको बुलाया और पत्र लिखने वालों को बुलाया, बिठा लिया। और सास ससुर, कुंवरी बाई के एक देवर थे, उनका नाम नारायण था, एक ननद थी, सास ससुर थे, पूरा परिवार था। सब लोग बैठ गए हैं और नरसी जी की हंसी कर रहे हैं, पत्र लिखवा रहे हैं। बोले बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए गए, नरसी को पाती। कोई हंसत करत उपहास की मारत, व्यंग करत बाती। कोई हंसत करत उपहास के मारत, व्यंग करत बाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे, नरसी को पाती। बैठे गुजराती शाह लिखाए गए, नरसी को पाती। नरसी जी को पत्र लिखवा रहे हैं। क्या क्या लिखवा रहे हैं? लिख दियो अमित सामान, रेशमी थान जरी के न्यारे। लिख दियो अमित सामान, रेशमी थान जरित के न्यारे। रंग बिरंगे धौरे पीरे, नीले हरे ओकारे। रंग बिरंगे धौरे नीले, नीले हरे ओ काले। अक्तली मखमली दीन कुंतली, तीन मोल के भारे। मखमली कुंतली दीन, अतलसी दीन मोल के बारे। लिख दियो अनेकन थान रे, जड़े माँ भैया न्यारे। लिख दियो अनेकन थान रे, जड़े माँ भैया न्यारे। अंगिया मखमल गम खीन, लइयो घुरक बनारसी सारी। अंगिया मखमल गम कीन, लइयो घुरक बनारसी साड़ी। झालर में लटके हीरा हो, सोने की जड़ी किनारी। झालर में लटके हीरा हो, सोने की जड़ी किनारी। बेशुमार वस्त्र लिखवा दिए। पूरे सब घर के प्राणियों को 11-11 जोड़ी वस्त्र लाए, पूरे गांव के लोगों के लिए वस्त्र लाए। और वस्त्र कैसे? अभी तो आर्टिफिशियल जरी की साड़ियां, जरी के वस्त्र होते हैं। पहले समय में सोने की जरी के वस्त्र चलते थे, हमने वस्त्र देखे हैं। वो नाप के नहीं मिलते थे, वस्त्र तोल कर मिलते थे। जैसे नकली जरी होती है, उसमें सोने के महीन तारों से काम हुआ रहता था, तोल के वो वस्त्र मिलते थे। तो उन वस्त्रों को जिनमें सोने चांदी के काम हो रहे हों, जिन साड़ियों के नीचे झालर में हीरा पन्ना लटके हों, ऐसे वस्त्र लिख दिए। सबके लिए वस्त्र लेकर के आए। बोले आभूषण भी तो लाएगा? बोले आभूषण भी लिखो। बैंदी बुल्ला बोरना, शीस फूल नगदार, करन फूल और अभरन लइयो, जिनकी अजब बहार। हसुली हार हमेल,
माला लइयो तू पचमनिया है, दुलरी तिलरी सब संग लइयो, भूल न जाओ नथनिया है। जितने भी प्रकार के आभूषण हो सकते थे सबरे आभूषण लिखवा दिए। समदी साहू हो जो पूरे, हाथी दांत के लाना चूरे, और चीज सब भारी भारी, नरसी लाना तुरत संभार। सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े, सबन को लइयो, सज धज के नरसी सेठ, तू समध्याने को अयो तू समधान। बेशुमार आभूषण लग दिए, जितने महंगे से महंगे हो सकते थे। कितनी पोथियां तो वस्त्र और आभूषण में भर दी। तब किसी ने कहा, भाई भात में तो ये मेवा, दाल, शक्कर, चावल ये सब भी आता है। बोले तो लिखना रह गया, लिखो। कौन कौन सी मेवा लिख दूं, कितनी कितनी मेवा लिख दूं? बोले जितनी प्रकार की मेवा होए सबके आगे 100 मन 100 मन 100 मन 100 मन, 100 मन मेवा लिख दीजो, 100 मन हल्दी सुपारी है, 100 मन मेवा लिख दीजो, 100 मन हल्दी सुपारी है। गुड़ बूरा खांड बतासा है, और चावल शक्कर न्यारी है। गुड़ बूरा खांड बतासा है, और चावल शक्कर न्यारी है। 100 मन सारी मेवा लिख दे, 100 मन चावल, 100 मन बूरा, 100 मन गुड़, 100 मन हल्दी, 100 मन सुपारी, 100 मन रोली। लिखने वाले ने कहा हद हो गई। अरे 100 ग्राम रोली में पंडित जी पूरा ब्याह करवा दें, 5 सुपारी में पूरा ब्याह हो जाए, ये 100 मन सुपारी और 100 मन रोली और 100 मन हल्दी का होगा क्या? सास ने कहा, अरे अब दिवाली आने को है, हम अपने घर में हल्दी और रोली से ही कलई कर लेंगे, पुताई कर लेंगे, पर तू लिख। बोले सुपारी का क्या होगा? बोले भले मुझे आड़त की दुकान पर भेजनी पड़ जाए, पर तू लिख। सब सामान 100 मन लिख दिए, सारे फल 100 मन लिख दिए। सेब संतरा लिख दीजो, ऋतु के फल सब मंगवइयो, अंगूरन की भर भर डरिया, सब काहू के घर भेजवइयो। जितने ऋतु के फल थे सब लिख दिए। और बोले घी लिखना बाकी रह गया। अपने यहाँ तो जितनी रसोई बनती है सब नाना के मामा के घर से आए हुए घी में ही बनती है। तो 10,000 घी के पीपा, समदीजी भूल न घर जइयो, 100 मन से कोई वस्तु, थोड़ी द्वारे पे मत लइयो। 10,000 घी के पीपा लेके आए और 100 मन से कोई भी वस्तु कम लेके ना आए। जितनी सामग्री सबके आगे 100 मन लिख दिया। एक ने कहा कि अरे भात में नगद नारायण भी तो दिया जाता है, नगद नारायण के बिना तो सब बात अधूरी है। बोले वो तो भूल ही गए, लिखवाओ कितना नगद का नेग कम से कम करे। बोले लइयो मोहर बेतोल, रकम 100 करोड़, 100 करोड़ का नेग करे कम से कम। लइयो मोहर बेतोल, रकम 100 करोड़ को नेग चुकइयो। और सबको मिलरी भी दी जाती है ना, जितने रिश्तेदार हैं सबको लिफाफा दिया जाएगा, मिलरी दी जाएगी। तो 1.25 लाख से कम की मिलरी काहू की ना कर भइयो। एक एक व्यक्ति की 1.25 लाख से मिलरी हो। लिखने वाले ने तो कलम रख दी। बोले हद हो गई लिखवाने की। लेकिन समधिन ने, सास ने कह दिया जो कह रहे सो लिखवाओ। आखिर में ससुर ने कहा कि मैंने तो अपने हिसाब से जो कुछ सोच सकता था वो लिखवा दिया। सास ने कहा मैं तो कुछ लिखवा ही नहीं पाई। कोकिला पंडित जी ने कहा तुम्हारी अभी और कमी रह गई लिखवाने में। बोले मैंने तो अपनी तरफ से कुछ लिखवाया ही नहीं। तो क्या लिखवाया? तो लोकगीत में गाया जाता है। आखिर में कुंवरी बाई की सास बोली, क्या बोली? बोले आखिर में सासू बोली है, आखिर में सासू बोली है, निकली
बंदूक से गोली है, निकली बंदूक से गोली है। ऐसे बोली जैसे बंदूक से गोली निकली हो। क्या बोली? एक सोने की सिल मंगवाऊंगी, सोने की सिल मंगवाऊंगी, एक चांदी की सिल मंगवाऊंगी, चांदी की सिल मंगवाऊंगी। लिखने वालों ने तो कलम फेंक दिए। सोने की सिल चांदी की सिल का क्या करोगी अम्मा? तुम मर जाओगी तो तुम्हारी छाती पे रखी जाएगी क्या? सास ने कहा मैं ऐसे नहीं मरने वाली। कोकिला पंडित जी ने कहा तुम्हारी जैसी मरती भी नहीं, आराम से पूरे गांव को मार के मरोगी, ऐसे नहीं मरोगी आराम से। बोले क्या होगा इस सोने की सिल का चांदी की सिल का? सास ने कहा लिख, सोने की सिल मंगवाऊंगी, सोने की सिल मंगवाऊंगी, मैं वाई पे बैठ के नहाऊंगी, मैं बाही के बैठ के नहाऊंगी, एक चांदी की सिल मंगवाऊंगी, चांदी की सिल मंगवाऊंगी, तब पैर रगड़ सुख पाऊंगी, तप पैर रगड़ सुख पाऊंगी। सोने की शिला पे तो बैठ के नहाऊंगी और चांदी की शिला पे पैर रगड़ूंगी, ये मेरे लिए चाहिए। सब पत्र लिख दिया और कोकिलिया पंडित जी को पत्र दिया। और रंगधर मेहता पत्र दे के क्या बोले कोकिलिया पंडित जी को? पाती ले जा समध्याने को, पाती ले जा समझाने को, घर से ले जाना खाने को, घर से ले जाना खाने को। पत्र तो ले जा समझाने को, लेकिन रोटी घर से ले जाना। वहां खबर नहीं कि खाने को रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोकिलिया पंडित जी ने कहा महाराज इतना अहंकार ठीक नहीं, आप नरसिंह जी को जानते नहीं, वे भगवान के भक्त हैं। बार बार भगवान ने आकर के उनकी सहायता करी है। अरे बहुत देखे भक्त पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, जैसा संसार बोलता है। कोकिलिया पंडित जी ने कहा ठीक है मैं पत्र लेके चलता हूं। कोकिलिया पंडित जी पत्र लेकर के चले हैं और जैसे पत्र लेकर के बाहर निकले, इन दुष्टों को नहीं पता था कि किवाड़ की ओट में खड़ी होकर के कुंवरी बाई इन सब बातों को सुन रही थी। और जैसे कोकिला पंडित जी मार्ग पर निकले हैं, कुंवरी बाई ने आकर के रास्ता रोक लिया, चरण छुए, घूंघट कर रखा था। अब बड़े सेठों की घर की बहू कभी देखा ही नहीं था, घूंघट कर रखा था। कौन? तो जैसे घूंघट कुछ ऊपर किया, अरे आप तो बड़ी बहू हो। कि हाँ मैं बड़ी बहू। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो? बोले हाँ बहू जी, आपके ससुराल वालों ने पत्र भेजा है। बोले मैंने सुन लिया है कि इन लोगों ने क्या क्या लिखवाया है, पर ये मेरी ओर से भी एक पत्र पिताजी के लिए लेके जाओ। बोले इसमें क्या लिखा है आपने? बोले मैंने ये लिखा है कि पिताजी यदि एक साड़ी और ₹1.25 का प्रबंध भी हो जाए तो आप आ जाना। इन लोगों की बात पर मत जाना, इन्होंने जो किया सो ठीक है, पर एक साड़ी और ₹1.25 का प्रबंध भी हो जाए तो आ जाना। पंडित जी मैं कुछ देने लेने के लिए पिता को नहीं बुला रही हूं, मेरी तो आंख पथरा गई अपने पिता को देखने के लिए। जब से ब्याह होकर के आई हूं, न कभी वे आए न कभी मैं गई, तो एक बार अपने पिता से मिलना चाहती हूं। अपने भाई की मृत्यु पर भी नहीं गई, अपने माँ के मरने पर भी नहीं गई, एक बार अपने पिता के गले लगकर रोना चाहती हूं। वे मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो प्रार्थना करिएगा कि वे अवश्य आवें। कोकिला पंडित जी ने कहा अरे बहू जी दुख मत मानो, भक्तों के सहायक तो सदैव भगवान हैं। आप देखना आपके पिताजी आएंगे, बहुत सुंदर भाग भरेंगे, आप मत घबराओ। ऐसा कह करके हरि स्मरण करते हुए कोकिलिया पंडित जी चले और चलते चलते पहुंच गए जूनागढ़। संयोग से उस दिन 16 साधु, छोटी बेटी और सुरसेना बहू
सब लोग सत्संग के लिए कहीं गए हुए थे। नरसिंह जी संयोग से उस समय अकेले ही थे और बैठे हरि स्मरण कर रहे थे। तभी वो पूछते पूछते कोकिलिया पंडित जी भी आ गए और जैसे आंगन में बैठे देखा, नरसिंह जी तो पहचान नहीं पाए। एक तो वृद्धावस्था हो गई थी इतनी, पहचान नहीं पाए। जय श्री कृष्ण किया, हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कहाँ से आए हो? पंडित जी ने कहा, नरसिंह जी हम तो अंजार नगर से आए हैं। अंजार नगर का नाम सुनते ही नरसिंह जी बोले, अंजार नगर? अरे वहां तो मेरी बेटी ब्याई है, मेरी बड़ी बेटी कुंवरी बाई अंजार नगर में ब्याई है। वहां के मुखिया हैं रंगधर मेहता, उनके बड़े बेटे बसंत राय, उनको मेरी बेटी ब्याई है। तो आप वहां के रहने वाले हो तो जानते होंगे। पुरोहित जी ने कहा, महाराज जिनका आप नाम ले रहे हो मैं उनका ही पुरोहित हूं। अरे तो कैसे आप पधारे? मेरी बेटी तो ठीक है, उसके ससुराल में तो सब ठीक है? बोले सब ठीक है, और मेरी बेटी के संतान भी है क्या? महाराज एक बेटी है आपकी बेटी के यहां, वो कितनी बड़ी हो गई, उसका भी अब ब्याह होने को है। मुझे आपके समधी ने भेजा है, ये लीजिए पत्र आपके लिए, कुमकुम पत्रिका है, निमंत्रण पत्र है। नरसिंह जी की क्या आदत, नरसिंह जी पत्र देखे और ऊपर लिखा जय श्री कृष्ण। तो नरसिंह जी पत्र पढ़े ही नहीं, बोले ठाकुर जी का नाम लिखा है तो ठाकुर जी के वास्ते, तो ठाकुर जी के चरणों में धर दिया। पंडित जी कहें खोल के पढ़ तो लो, बोले प्रभु के लिए ही है, प्रभु ही पढ़ेंगे, मेरे पढ़े से होगा भी क्या। तो चरणों में पत्र रख दिया, सारी बात बताई, आपकी देवती का ब्याह है, आपको निमंत्रण पत्र आया है, आपको भात लेकर के आना है। ससुराल वालों ने तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, पर बहू जी ने, आपकी बेटी ने कहलवाया है कि एक साड़ी और ₹1.25 का प्रबंध भी हो तब भी आपको जरूर आना है। नरसिंह जी ने कहा जरूर आएंगे। कब का ब्याह है? ब्याह है विक्रम संवत 1616 माघ शुक्ल सप्तमी रविवार का। माघ शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन का ब्याह है, आपको पहले ही पहुंचना है। ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था करके पहुंचूंगा, आप बैठिए, बहुत दूर से चल करके आए हैं, आपके भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं। अब बेटी के घर से कोई पहली बार आया, उसको भोजन पानी तो करवाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी रसोई में गए, लेकिन लीला प्रभु की, उस दिन तो रसोई में कुछ भी नहीं था। नरसिंह के घर आए पुरोहित, घर में ना है दाना, अंजार नगर से आए लेके भात पत्र परवाना। नरसिंह जी ने रसोई टटोली, आज तो रसोई में कुछ भी नहीं। मन में सोचे क्या करूं, बेटी के घर से पहली बार कोई आया है, भोजन पानी तो कराना पड़ेगा। तब बिठा करके गए, खेत में से बथुआ तोड़ लाए कि बथुए का साग बना दूंगा, कुछ तो पवाऊं। घर आया मेहमान जान के, नरसिंह बथुआ लाए। लेकिन बथुआ तो सिद्ध होने रसोई में चूल्हा पे धर दिया, लेकिन नमक नहीं, उस दिन तो नमक भी नहीं। घर आया मेहमान जान के, नरसिंह बथुआ लाए। बिना नमक धर दियो अलोनो, फीको ही रंधवाए। बिना नमक का ही बथुए का साग बनाया। मन सोचे कि कैसे परसूं, देत हाथ सकुचाए। बड़ी दूर से चले पुरोहित, पत्री लेकर आए। बिना नमक का साग कैसे परोसूं, रोटी भी नहीं, कोई साग सब्जी भी नहीं। तो मन में सोचे कि कहीं से कोई प्रबंध करके लाता हूं, कम से कम नमक की व्यवस्था तो हो जाए। तो बथुआ तो रसोई में चूल्हा पे छोड़ गए, और पंडित जी को मैं अभी आया ये कह करके नमक लेने गए। अब जैसे बाजार में पहुंचे, वो तो विमुखों का गांव था, पहले हम सुन चुके हैं।
नरसिंह जी पहुंचे, भैया थोड़ा नमक दे दो, मेरी बेटी के ससुराल से पुरोहित जी आए हैं, आज घर में नमक नहीं, और कुछ साथ में सामग्री दे सको तो दे दो। अब बेटी की ससुराल से आए हैं तो रोटी पानी तो करानी पड़ेगी। दुकानदार ने कहा, अरे नरसिंह जी दे तो देंगे, बस एक कीर्तन सुना दो। बस नरसिंह जी को कीर्तन सुनाने को कहा, जितना सामान कहोगे दे देंगे। नरसिंह जी कहें, भैया कीर्तन सुना दूंगा, पैसे अभी मेरे पास नहीं है, आगे पीछे चुका दूंगा। तो नरसिंह जी नमक की कटोरी तो धर दिए और कीर्तन करने लगे। हे गोविंद हे गोपाल, ठाकुर दीन दयाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। आनंद हो गया बंधुओं। श्री नरसिंह जी तो ऐसे कीर्तन में मगन भये कि कौन भात और कौन पुरोहित सब भूल गए। श्री नरसिंह जी तो कीर्तन में मगन हो गए। अब पंडित जी बैठे हैं आंगन में, मन में सोच रहे अब आए अब आए अब आए। नरसिंह जी तो लौटे ही नहीं, और उधर रसोई में वो बथुआ चूल्हे पर धर गए थे, वो जल फूक के राख हो गया। मन में सोचने लगे पंडित जी
मेरे यजमान ने कहा था पाती ले जा समझाने को, घर से ले जाना खाने को, कहीं सही तो नहीं कहा था? इनके पास तो एक व्यक्ति को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है, ये कैसे भात भरेंगे? आहा, तब मन में सोचने लगे अब चले जाना चाहिए या बिना कहे जाना ठीक नहीं है, तो कह के ही जाऊं कि चला जाऊं? सोच रहे थे, भूखे तो बैठे ही थे। आहा, तभी पुकार पहुंची है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास। उस समय द्वारिका जी में भगवान का भोग लग रहा था। श्री रुक्मणी जी सोने के थाल में भगवान को सामग्री परोस रही हैं, पर प्रभु के मुख में कौर नहीं चलती। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु भोजन करिए, तो भगवान कहते हैं नहीं। औचक करुण पुकार सुनी, औचक करुण पुकार सुनी, चौंक उठे रण छो, चौंक उठे रण छो। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, पुनि परो कौन पे जो, परो कौन पे जोर नाथ औचक अकुलाने। कौन भक्त पर भीर, कौन विद धीर धराने। सेवा हमरे योग्य होय तो हम निपटा में, कौन भक्त पर भीर, कौन विद धीर धरावे। धीर धुरीन अधीर भय, यह अचरज अति घोर। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, परो कौन पे जो। भगवान ने कहा मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है। कुंवरी बाई की ससुराल से पुरोहित जी पत्र लेके आए, नरसी के पास भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे? बस कहते कहते भगवान अपने ही भोग की थाली लेकर के भागे। अब खुद भोजन पीछे करूंगा, पहले जाकर के पुरोहित जी को पवाऊंगा। और भगवान ने कैसा रूप बनाया? रुक्मणी जी ने कहा आज कौन रूप बनाओगे? आज भगवान ने रसोइया का रूप बनाया, आज भगवान ने सेवक का रूप बनाया। और जो भगवान आए, भक्तों ने गाया भक्तों जय हो, हाँ भक्तों जय हो, हाँ भक्तों, पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। भक्तों पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। भक्तों पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। भक्तों पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। आहा भोजन लाए हैं, नाथ मेरे दौड़ के आए हैं। राधे राधे भोजन लाए हैं, नाथ मेरे दौड़ के आए हैं। राधे राधे दौड़ के आए हैं, हरि जी मेरे थाल सजाए हैं। राधे राधे दौड़ के आए हैं, हरि मेरे थाल सजाए हैं। कि भक्तों जय हो, कि भक्तों जय हो, कि भक्तों पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। भक्तों पूरी द्वारिका से सांवरिया भोजन लाए हैं। रुक्मणी जी के हाथ का भोजन लेके सामने आए हैं। रुक्मणी जी के हाथ का भोजन लेके सांवरे आए हैं। मुस्का करके पंडित जी से श्याम सखा बतराए हैं। मुस्का करके पंडित जी से श्याम सखा बतराए हैं। कंचन का लोटा है कर में, कंचन का लोटा है कर में, और कंचन की थारी है, और कंचन की थारी है। पकवानों
पकवानों से भरी हुई, पकवानों से भरी हुई, लातिन के धरी अगारी है, लातिन के भरी अगारी है। क्या कहना श्री ठाकुर जी सेवक का रूप बना के आए, बस पंडित जी तो उठ के जाने की सोच रहे थे, अब चले ही जाना चाहिए, बैठने से कुछ होगा नहीं। इतनी देर में भगवान ये बड़ा थाल 56 भोग का सिर पे रख करके आए और रास्ता रोक लिया पंडित जी का। चौकी पे थाल पधराया, आसन बिछाया, विराजो जी, जीमो जी। पंडित जी ने कहा आप कौन? भगवान ने कहा मैं, मेरा नाम हरिया। हरिया? आप कौन हो? अरे मैं नरसिंह जी के घर का रसोइया हूं। रसोइया हो? पंडित जी ने कहा रसोई तो यहां है नहीं, रसोइया क्या करता होगा? भगवान ने कहा देखो पंडित जी, नरसिंह जी की 2 रसोई हैं। एक तो ये नरसिंह जी की है, नरसिंह जी तो वैराग्य में रहते हैं, कभी फल लिया, कभी छाछ पिया, कभी दूध लिया। तो एक दूसरी रसोई नरसिंह जी की है जहां ठाकुर जी के 56 भोग बनते हैं। अच्छा, मैं वहीं काम करता हूं। तो नरसिंह जी मुझको बिठा के कहाँ चले गए? अरे नरसिंह जी ने मेरे से आके कहा कि भैया बेटी की ससुराल से पंडित जी आए हैं तो बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाना। अब बताओ पंडित जी, इतनी सामग्री जब बनाई जाएगी तो देर नहीं लगेगी क्या? बोले बिल्कुल ठीक बात, इतनी सामग्री बनने में तो देर लगेगी, तो अब देर मत करो, जलेबी ठंडी हुई जा रही है, जल्दी जीमो। पंडित जी तो भूखे ही थे, बैठ गए और महाराज श्री ठाकुर जी पवा रहे हैं, पंडित जी भोजन खाए लो, 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 प्रसाद संत का पाए लो, प्रसाद संत का पाए लो, कछु गोविंद के गुण गाए लो, कछु गोविंद के गुण गाए लो, कछु झांझ और शंख बजाए लो, कछु झांझ और शंख बजाए लो, 2-4 दिना सुस्ताए लो, 2-4 दिना सुस्ताए लो, आहा पंडित जी भोजन खाए लो, पंडित जी भोजन खाए लो, प्रसाद संत का पाए लो, प्रसाद संत का पाए लो, पंडित जी को भोजन कराए रहे धीरे धीरे, पंडित जी को भोजन कराए रहे धीरे धीरे, यो श्याम सखा मुस्काए रहे धीरे धीरे, यो श्याम सखा मुस्काए रहे धीरे धीरे, नरसिंह जी की लाज बचाए रहे धीरे धीरे, नरसिंह जी की लाज बचाए रहे धीरे धीरे, पंडित जी को भोजन कराए रहे धीरे धीरे, पंडित जी को भोजन कराए रहे धीरे धीरे। आनंद हो गया महाराज। अब प्रभु परोस रहे दिव्य द्वारिका का भोजन, जो जीवना शुरू किया, पाए जाए पंडित जी तो पाए जाए, पाए जाए, पाए जाए, और भगवान भी परोसे जाए। पाते पाते पेट तो भर गया पर मन नहीं भरने में आवे। इतनी हर वस्तु इतनी स्वादिष्ट, इतनी सामग्री में स्वाद, मन नहीं भरे। पाए जाए, खूब पवाया, खूब पवाया, खूब पवाया। और फिर भगवान पंखा कर रहे पंडित जी को, खूब प्रसाद पवा रहे, खूब पाए। उसके बाद में फिर पंडित जी ने उठ करके थाली को धोना चाहा तो भगवान ने ले ली, थाली धोई। अब वो सोने का थाल, सोने की कटोरी, सोने का लोटा और बर्तन धो करके पंडित जी को ही दे दिए। पंडित जी ने कहा ये क्या? बोले अपने नरसिंह जी के यहाँ रिवाज है, जिन बर्तनों में खिलाते हैं वो बर्तन दान कर देते हैं। पंडित जी ने कहा तो बहुत बढ़िया रिवाज है, तो सभी के यहाँ होना चाहिए। पंडित जी ने झट झोले में थाल लोटा सब धर लिया और हरिया प्रभु को बोले अब क्या करूं, मैं निकल जाऊं? बोले नहीं नहीं, नरसिंह जी से मिलके जाना। अब बोले नरसिंह जी कब तक आएंगे? बोले आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं।
तो पंडित जी ने कहा मैं दूर का चला हुआ हूं, अब प्रसाद पाके नींद आ रही है मुझे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपका बिछौना बिछा दूं, आप आराम से विश्राम करो, फिर नरसिंह जी से मिलके जाना। भगवान तो भोजन करा के चल गए और नरसिंह जी तो अपने मगन, और इधर पंडित जी पांव फैला करके सो गए। प्रसाद पाके बढ़िया उनको नींद आ गई और हो गई संध्या। और नरसिंह जी तो अभी नमक ही लेके नहीं लौटे, वो तो वहीं दुकानदार के हे गोविंद हे गोपाल हे मेरे ठाकुर दीन दयाल गा रहे हैं। और जैसे संध्या समय होश आया, अरे मैं तो नमक लेने निकला था, सामग्री लेने निकला था, ये क्या हो गया। सोई नमक लेकर के भागे तो क्या देखा, आंगन में पांव फैला करके पंडित जी तो सो रहे हैं। नरसिंह जी मन मन में सोचा, हे भगवान, बेचारे भूखे पंडित जी बेचारे लेट गए, क्या करूं। अब कुछ तो व्यवस्था में दुकानदार से करके लाया हूं, कुछ सामग्री बनाई है, ऐसे तो कोई थक के सो रहा हो तो उसको उठाना नहीं चाहिए, पर यदि कोई भूखा सो जाए तो उसको उठाने में दोष नहीं है। अगर कोई भूखा सो गया है तो उसको उठा के प्रसाद पवा करके तब सुलाना चाहिए, उसमें दोष नहीं। तो नरसिंह जी कान के पास जाकर के जय श्री कृष्ण, पंडित जी जय श्री राधे, कई बार सुनकर के पंडित जी की आंख खोली। कहो, नरसिंह जी ने कहा अब बस थोड़ी कुछ व्यवस्था हो गई है, आप प्रसाद पालो फिर विश्राम करना। पंडित जी ने कहा अब तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, अब तो इतना सा कुछ पाने की गुंजाइश नहीं है। नरसिंह जी ने कहा कहां गुंजाइश नहीं है, अरे कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं कोई खाली पेट तो भेजूंगा नहीं। पंडित जी ने कहा बिल्कुल गुंजाइश नहीं, कोई चूरन चटनी हो तो भले ही दे दो, अब कुछ खाने पीने की तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं। नरसिंह जी ने कहा आपका खाली पेट भर गया, कैसी हंसी कर रहे हो, वहां मेरी बेटी को कितना सुनना पड़ेगा कि तेरा बाप एक ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा पाया। बोले कैसी बात करते हो नरसिंह जी, अभी तो इतना 56 भो, मैं तो जिंदगी ब्राह्मण शरीर है तो कितनी जगह मैंने जीमा, पर ऐसा जौनार तो मेरी कहीं नहीं हुई, ऐसी जीवन तो मेरी कहीं नहीं हुआ, तो मेरे आत्मा तृप्त हो गई। नरसिंह जी ने कहा कैसे तृप्त हो गई आत्मा। बोले हंसी करते हो आप, वो आपने हरिया को नहीं भेजा था। नरसिंह जी ने कहा हरिया वो कौन है। अरे वही जो आपका रसोईया है, सेवक है। नरसिंह जी ने कहा रसोई कहीं ठिकाना नहीं, रसोईया कौन रखेगा। बोले कैसी बात करते हो, वो कितना छैल छबीला रसोईया, क्या 56 भोग लेके आए, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई, और बर्तन भी मुझे धोके दे गया। कह रहा था कि नरसिंह जी जिन बर्तनों में खिलाते हैं बर्तन दान, अरे दिखाओ तो सही बर्तन कहाँ है। जो झोले में से पंडित जी ने थाल निकाला और नरसिंह जी ने हाथ में लेके देखा तो थाल के पीछे लिखा था मंदिर श्री द्वारिकाधीश। सोई नरसिंह जी की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा। पंडित जी से कह रहे हैं वो हरिया नहीं था, वो साक्षात श्री हरि थे, वे मेरे द्वारिकाधीश ठाकुर थे जो आपको भोजन करा के गए। मैंने जीवन में भजन तो किया नहीं, भगवान को दुख ही दुख दिया है। सुन करके अवाक रह गए पंडित जी, ऐसा भी हो सकता है। अरे नरसिंह जी जो सुना था वो सत्य पाए। आपके कारण आज हमको भी भगवान का अनुभव हो, या भरोसा नहीं हो रहा कि भगवान ही सेवक बन के आए थे। हाँ भगवान ही आए थे। तो ठीक है नरसिंह जी, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मैं चलता हूं, चूंकि मुझे वापस पहुंचना भी है। पर आपके समधी ने कहा था कि आपसे पूछ के आऊं कि इस पत्र को लेने के बाद आपका क्या विचार है, आप कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये बताएं। तब नरसिंह जी ने 2 पंक्ति कही। बोले रंगधर जी को कह देना आएंगे तो लाएंगे, और लाएंगे तो आएंगे, न तो हरि गुण गाएंगे। आएंगे तो लाएंगे, लाएंगे तो आएंगे, न तो गोविंद के गुण गाएंगे।